हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके पीछे हमने आपको बताया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये बहुत सारे टॉपिक हम आप पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे उसी क्रम में बढ़ते हुए कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। हमने पीछे आपको बताया कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही होते हैं, तो यहाँ हम इसमें कॉम्बिनेशन आज पढ़ेंगे। और हम आपको एक और सूचना दे दें स्टूडेंट कि आप सभी लोग जो भी 18 साल से अधिक वाले हैं कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने को सेव करें, ठीक है, और सुरक्षित रहें, ठीक। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मोदी जी का यह वाक्य याद रखिए हमेशा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, इस जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे, ठीक। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सीरीज होता है, ये आप जानते ही हैं। कैपेसिटर में 2 पैरेलल लाइन होती हैं, बराबर बराबर बिल्कुल होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं। इनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, ठीक। अब अगर हम इनको चार्ज करते हैं स्टूडेंट, तो हम इनको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे सेल से। तो ये हमारी सेल है या बैटरी आप कह सकते हैं। बैटरी अब ये हो गया, जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो बैटरी कहते हैं, ठीक। यहाँ से हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और ये पॉइंट की है, इसका मतलब कि ये कनेक्शन ऑन है। अगर ऑन नहीं होगा तो ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा K हो गया, यहाँ हमारा पोटेंशियल हो गया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये रखना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा सब पर सेम होगा। क्यों सेम होगा? यहाँ देखो, जब इस पर पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो सपोज कर लीजिए इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज +Q आ गया, ठीक। तो इधर +Q बनेगा, तो इसके अपोजिट में यहाँ -Q बनेगा इधर वाले पर, और जो इस पर माइनस बनेगा तो उसी के अपोजिट में यहाँ फिर प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हैं। तो जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज Q ही प्रोड्यूस होगा। वही हाल इस पर भी होगी, पॉजिटिव चार्ज Q प्रोड्यूस होगा, ठीक। इसका मतलब हुआ कि चार्ज सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम हो जाएगा। अब चार्ज इसमें फ्लो नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन इंड्यूस्ड हो जाता है। इस प्लेट पर जो चार्ज आया, जैसे ही इसको हमने प्लस से जोड़ा तो यहाँ ये चार्ज आया, इसके अपोजिट इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और उसी के कारण इधर उतना ही पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, और ऐसे सब ये चार्ज हो जाते हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो इनमें चार्ज सेम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is divide
is divide on each capacitor according to its capacitance, according to ओके जैसा उसका कैपेसिटेंस होगा वैसा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पे सपोज कर लीजिए इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इस पर V2 हो गया, इस पर V3 हो गया। ठीक, हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारे कैपेसिटर हैं इन पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ गया, ठीक, इधर V2 आ गया, इधर V3 आ गया। ठीक, अब ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट की पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिवाइड होता है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक, इन द डायग्राम three capacitors are connected in series, then V is equal to V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल जो है इसमें डिवाइड हो जाता है, तो ये पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब चार्ज तो सब पर सेम ही है, तो हम इसको अगर चार्ज के फॉर्म में रख दें तो इसको हम रख सकते हैं Q अपॉन C1। ठीक, V इज इक्वल टू Q अपॉन C या Q इज इक्वल टू CV, तो Q अपॉन C1 ये आ गया, Q अपॉन C2 इधर आ गया, Q अपॉन C3। ओके, Q कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, Q कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा, ये V हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम Q को इधर कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट Q अपॉन V, अब V तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल है, इसका मतलब जो Q अपॉन V हुआ, Q अपॉन V उल्टा लिखा है, हम Q अपॉन V बोल रहे हैं। Q अपॉन V इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, बट Q अपॉन V इज इक्वल टू C, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक, C क्या है, C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक है, 2 इसको 2 बना देते हैं, 1 तो इसको बना लीजिए ये पोटेंशियल वाले को। ठीक, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 से इसको देखिए स्टूडेंट, Q अपॉन V को C लिया है और यह V अपॉन Q, तो जब V अपॉन Q तो उल्टा है तो 1 अपॉन C
1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इफ टू कैपेसिटर्स ठीक आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, अब दो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होंगे, अब दो कैपेसिटर हमारे, एक ये कैपेसिटर है स्टूडेंट और एक ये कैपेसिटर हो गया इधर। ठीक, ये हो गया, दो कैपेसिटर हो गए ये। ठीक, अब ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2। ठीक, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन A और B के बीच आएगा, तो इनका जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? ठीक, कनेक्टेड इन सीरीज, देन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग C लिखते हैं। तो C के लिए इसका जो फार्मूला आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2, इसी से निकल आएगा। ये तो जो है दो थे, दो कनेक्ट हो गए। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर देंगे तो C1 C2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा C2 प्लस C1। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एलसीएम कर देंगे C1 C2 का तो एलसीएम आ जाएगा, C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 इधर आ जाएगा, C2 इधर कैंसिल हो जाएगा, C1 इधर आ जाएगा। अगर हम इससे C की वैल्यू यहाँ से इसको 1/c हुआ, तो अगर हम C का एक फार्मूला यहाँ डिजर्व कर लें, C इज इक्वल टू, तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया C1 C2, ये उल्टा हो जाएगा जब 1, और नीचे दोनों का प्लस हो जाएगा। देखिए C1 प्लस C2, तो यहाँ C1 प्लस C2 हो गया। अगर दो कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तब इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं कि ऊपर उनका सीरीज में ऊपर उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे एडिशन कर दीजिए। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इफ नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, ठीक, इफ टू कैपेसिटर्स if two capacitors of same capacity of same capacitance C, ठीक, are connected in series, हमने मान लिया दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटेंस C है, तो अब ये ऐसे डायग्राम हो गया, एक तरह से देखो ऐसे बन गया। ठीक, ये भी C है और ये भी C है, दोनों C हो गया। अब इन A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला बनेगा? ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ ये तो C तो यहाँ आ गया, अब C हम लोग अभी यहाँ इक्विवेलेंट ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ C आ गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट डिफरेंट हो जाएगा। तब हम लोग इसको C डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? C डैश।
इसी फार्मूले को अप्लाई कर दें, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा। सी डैश इज इक्वल टू C1 की जगह C और C2 की जगह C अपान C प्लस C आ गया। ऊपर क्या हो गया स्टूडेंट, C², नीचे क्या हो गया 2C हो गया। एक C² से कैंसिल हो गया। C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, C डैश इज इक्वल टू C/2 हो गया। इसका मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, घटती है। ठीक है, अब अगर हम n कैपेसिटर कनेक्ट कर दें सीरीज में, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C each are connected in series, then इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। ये तो C डैश होता है यहाँ, और ये देखिए दो कनेक्ट थे तो C/2 आया। अगर n कनेक्ट होंगे तो C/n आ जाएगा। इसी फार्मूले से आप रख सकते हैं, C/n हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे इस फार्मूले में रख दीजिए, 1/C करते करते n टाइम्स तक लीजिए। तो ऊपर जब बेस सेम होता है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, एक को n बार ऐड करेंगे, 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट इस फार्मूले से आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, C डैश यहाँ आ जाएगा C/n। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक तरह का कम्बिनेशन है। इसमें दो कैपेसिटर आप मान सकते हैं। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और देखिए इधर से आ रहा है, तो अगर इसको हम हटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सीरीज हो गए। ठीक, अगर ये दोनों सीरीज हैं, पहले अलग अलग कैपेसिटेंस निकालिए। तो C1 के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट, C1 इज इक्वल टू, पहला हमारा है, और पहले के लिए हमारा क्या है फार्मूला आएगा, ε0 कांस्टेंट है, दोनों के लिए एरिया सेम है। और पहले के लिए ये K1 हो गया, अपान डिस्टेंस कितनी है D/2, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D/2 है। 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2ε0 A K1/D आ जाएगा। ठीक है, दूसरे की देखते हैं C2 हमारी इसके कैपेसिटर के लिए होगी, इस वाले के लिए, दूसरे के लिए तो ये हो जाएगी ε0 A K2 अपान A भी आएगी D/2, डिस्टेंस तो वही है, D/2 A भी है, D/2 A भी है। 2 ऊपर चला जाएगा, 2ε0 A K2 अपान D आ गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों सीरीज में है, अभी हमने बताया। तो सीरीज में हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, यानी 1/C हमारा आ जाएगा। ठीक, 1/C। अब दोनों को उल्टा करके इसको रखते हैं स्टूडेंट, इसको तो ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा D अपान 2ε0 A K1
2 एप्सिलॉन नॉट AK1 प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट AK2। ठीक, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करो स्टूडेंट। ठीक, कॉमन करने पे क्या आ रहा है, कॉमन D आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A आ रहा है कॉमन, 1 अपान K1 आ गया प्लस 1 अपान K2 आ गया। ठीक, अब इन दोनों के एलसीएम कर दो स्टूडेंट, वो तो आप भी कर सकते हो। D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, इन दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा K1 K2, ऊपर इधर आ जाएगा K2 और इधर आ जाएगा K1, प्लस में उल्टा सीधा कोई भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 अपान C के लिए ये आया। इससे C का क्या फार्मूला निकला स्टूडेंट, C अब उल्टा करके लिख दो, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इन ब्रैकेट K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ठीक, ये K2 प्लस K1 या K1 प्लस K2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया, C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तो जुड़े हैं, देख ही रहे हैं आप, ऐसे जुड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको पीछे बताया था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपके घरों में जो कनेक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो उन पर सब पर वोल्टेज एक समान पहुंचता है। यानी अगर हम पैरेलल में V वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो यही V वोल्टेज इन सब पर होगा, तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में पहली बात क्या समझ में आई स्टूडेंट, कि वोल्टेज सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस is same on each capacitor। ठीक है, सभी कैपेसिटर पर, प्रत्येक कैपेसिटर पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक, दूसरी चीज़ होती है कि अब यहाँ से जैसे ये चार्ज आ रहा है स्टूडेंट, चार्ज Q मान लीजिए आया यहाँ से, तो ये चार्ज Q यहाँ से आता है तो यहाँ से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो ये अलग अलग कैपेसिटेंस के अनुसार इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, ठीक, ये चार्ज डिवाइड होता है। ठीक है, चार्ज is divided on each capacitor, according to its capacitance, according to ठीक, यानी जो जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी वैसा चार्ज डिवाइड होगा। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, जब वोल्टेज दोनों सेम है तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू CV पढ़ते हैं, तो अगर V कांस्टेंट है तो जिसका C ज़्यादा होगा उसका चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट
in the diagram 3 capacitor are connected in parallel ठीक। तो 3 कैपेसिटर हैं हमारे, पैरेलल में कनेक्ट हैं। वो डायग्राम लिख दिया, मतलब ये सब शामिल हो गए इसमें जो लिखा हुआ है। डायग्राम हमने लिख दिया इन द डायग्राम का मतलब ये सब आ गए इसमें, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देन अब ये देखिए, यहाँ देखिए, चार्ज इज डिवाइडेड ऑन ईच कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू ईच कैपेसिटेंस। यानी अगर यहाँ का चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो टोटल Q चार्ज इन्हीं पे डिवाइड होगा। देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। चार्ज अगर इन पर डिवाइड हो गया स्टूडेंट, तो अब तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर पर सेम है। तो जब सेम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C1V, इसको लिख सकते हैं C2V, इसको लिख सकते हैं C3V। अब इन सब में V कॉमन है स्टूडेंट, ये Q इज इक्वल टू है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपान V। अब जब ऐसा लिखेंगे Q अपान V तो क्या आएगा स्टूडेंट, V इन सब में कॉमन होकर इधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा कौन, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा, V कैंसिल हुआ। अब देखो स्टूडेंट, जब V हमने कैंसिल कर दिया, इधर से कॉमन करके इधर कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि V से हमने तीनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको V से डिवाइड कर दिया, तो ये Q अपान V हो गया, यहाँ V कैंसिल हो गया, यहाँ V कैंसिल हो गया, यहाँ V कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, Q अपान V है क्या, V तो यहाँ का है और Q भी यहीं का है, तो इसका मतलब ये पूरे का कंबाइंड जो है Q अपान V है। तो Q अपान V, ठीक, Q अपान V इज इक्वल टू C, और ये C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक। देन हमारा फार्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया, ठीक है। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन आ रहा है पैरेलल में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने होंगे सब ऐड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग नोट पॉइंट 1 देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट पैरेलल का, इसमें देखो स्टूडेंट, ये ऐसे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब ये तीनों कैपेसिटर वैसे तो जनरली अगर ये वायर ना होते तो ये सीरीज में थे, लेकिन अब ये वायर से लगे हुए हैं, तो वायर द्वारा जो पॉइंट कनेक्ट होते हैं उन्हें एक ही पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में नहीं हुए, पैरेलल में हैं। कैसे हैं देखो स्टूडेंट, हम प्लेटों की नंबरिंग करते हैं, इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6। हमने प्लेटों की नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट A पर कौन कौन हमारे कनेक्ट हो रहे हैं उनको देखिए। A पर हमारा एक प्लेट तो 1 कनेक्ट हो रहा है, और तार से यहाँ पे आके 4 और 5 कनेक्ट हो रहे हैं। यानी एक हमारा 1 यहाँ कनेक्ट हो रहा, एक 4 और एक 5, 3 कनेक्ट हो रहे हैं। अब इन तीनों को हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए
अब ये हमारा ए पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ए पॉइंट से ये तीनों कनेक्ट हो गए। तार द्वारा जुड़े हुए पॉइंट एक ही माने जाते हैं। तार द्वारा जो पॉइंट कनेक्ट होते हैं वो एक ही माने जाते हैं। तो ये तार से यहाँ से ऐसे ए पॉइंट से कनेक्ट है, इसका मतलब ए पॉइंट से देखो एक तो 1 कनेक्ट है, ये 1 हो गया, ये 1 प्लेट हो गई। फिर यहाँ से देखो ये ऐसे आया तार यहाँ से, तो 4 और 5 को कनेक्ट कर रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इस दूसरी ओर देखो स्टूडेंट, बी पॉइंट से ये तार कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ एक 6 आ रहा, ये 3 आ रहा, ये 2 आ रहा। तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, एक यहाँ बना दे रहे हैं, एक यहाँ बना दे रहे हैं, एक यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक। हमने बना दिया। बनाने के बाद नंबरिंग कर दी, ये 2, ये हमारा हो गया 3, और ये हमारा हो गया, यहाँ देखो 6 आया, 6, ये कनेक्ट हो गया ऐसे देखो। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक। इसका मतलब कि इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन होगा जिनमें ये तार से कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब पैरेलल में ये है C1 हमारा, ये हो गया C2 दूसरा, ये हो गया C3, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। और उसको हम लोग C लिखेंगे, C = C1 + C2 + C3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्लेट हुई कैपेसिटर की, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी इस वाले की, ठीक है, और जो इस वाले की होगी, 2 ही कैपेसिटर इसमें बनेंगे, लेकिन दोनों पैरेलल बनेंगे। पैरेलल कैसे बनेंगे, यहाँ देखिए पैरेलल है, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर दें तो इन दोनों में से तो चार्ज फ्लो हो जाएगा ना, इन दोनों में से चार्ज चलेगा ऐसे, ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, ये नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसको जोड़ देंगे तो होगा, ठीक। तो वैसे ही अगर देखो यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इधर से प्लस आएगा तो इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस का आ जाएगा। लेकिन जब ये कट हो जाएगा तो ये नहीं होगा, लेकिन ये तो चार्ज बनाएगा ना, तो इसमें 2 कैपेसिटर होंगे, ठीक है। और इसमें कैपेसिटर दोनों जो होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C' = C + C होगा, ठीक। C इसका हमने ले लिया और C इसका ले लिया। अगर इन दोनों के बीच एयर है, ठीक, एयर है, तो एयर कैपेसिटर ε0A/d होता है, और प्लस ये भी हो जाएगा ε0A/d, यानी यहाँ पे एक C आएगा इसके बीच में और एक C आएगा इसके बीच में, 2 C आएंगे जो है, ठीक। एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, और दोनों की कैपेसिटी सेम होगी। अगर एक तरह कैपेसिटर होंगे तो सेम होगी, ठीक। यहाँ पे एक C आएगा, एक C वहाँ पे आएगा, ठीक है। दोनों पैरेलल आप बराबर बराबर डिस्टेंस पर बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो C' जो हुआ C + C हुआ, यानी ε0A/d, ε0A/d, और = दोनों को ऐड करके 2 ε0A/d इनकी कैपेसिटी आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या आ रहा है, देखो 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट है, लेकिन अगर इधर से प्लस आएगा तो ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव हुई, ये दोनों निगेटिव हुई। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो केवल एक प्लेट डिस्कनेक्ट होती है, बाकी ये दोनों कनेक्ट है इससे।
ठीक। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करें स्टूडेंट, ठीक, इधर वाला डिस्कनेक्ट कर दें, इधर अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है स्टूडेंट, तब हमारे ये डिस्कनेक्ट होते हैं, दोनों डिस्कनेक्ट होते हैं और ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अच्छा, अब अगर हम इधर वाला ऐसे कर दें, देखो इधर से डिस्कनेक्ट कर दें, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, तो हमारा इधर का और इधर का ये दोनों चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों हमारे 3 कैपेसिटर इसमें होंगे और तीनों हमारे किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C और इसका भी C हो गया, ठीक। अब तीनों C हो गए, तीनों पैरेलल में हो गए, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश के लिए क्या आ जाएगा, C प्लस C प्लस C, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ऐसे खाली है तो एयर माने जाएंगे, एयर कैपेसिटर। और इनके A क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, और D क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ये सब में सेम हम लोग लेते हैं, ठीक। सब आता क्वेश्चन में सेम ही है। इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा, ये हो जाएगा C डैश हमारा, ठीक है। अगर ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन हो तो आप इसको ऐसे मानेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 प्लेट्स, ठीक। अब 5 प्लेट में ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 1 3 5 इधर से कनेक्ट हो गया, ठीक। 2 4 इधर से कनेक्ट हो गया, इधर हो गया A, इधर हो गया B। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर होंगे और सब पैरेलल में होंगे, ठीक है। ये सभी कहाँ होंगे, पैरेलल में, यानी इसका C, इसका भी C, इसका भी C और इसका भी C, ठीक। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग लेते हैं C डैश इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C, यानी सब एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी C डैश इक्विवेलेंट यहाँ कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो एक इधर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, आधे एरिया में जो है, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है वो K1 है, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, और AB ऐसे कनेक्ट है, यानी ऐसे वायर आए हैं, यहाँ वायर आया, फिर ऐसे इधर नीचे वायर आया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम इस वाले भाग को हटा दें तब भी इधर से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर इधर वाले को हटा दें तो इधर से कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल में है, इसमें 2 पैरेलल में है। तो पहला इसके लिए K1 के लिए C1 हमारा जो आएगा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 आएगा। A बाई 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया जो प्लेट का होता है A होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया A होता है। आधे में ही ये फिल है, तो आधे में फिल है तो A बाई 2 एरिया में फिल है, और ये K1 हुआ अपान, अब ये D है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D होती है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K1
एप्सिलॉन नॉट AK1/D 2D लिख सकते हो, ये 2 नीचे आ गया, C1 हो गया। ठीक, ऐसे C2 इधर का निकल आएगा। C2 कितना आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर का देखो ये K2 है, एरिया इधर भी A/2 होगी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 और K2/D हो जाएगा। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो जैसे इसको लिखे हो कि एप्सिलॉन नॉट AK2/2D हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाएगा, जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोनों पैरेलल में, अभी हमने बताया पैरेलल में है, पैरेलल में है, दोनों ऐड हो जाएगा। C इज इक्वल टू C1 और प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, C1 और C2 की वैल्यू आपने निकाली है। C इज इक्वल टू कितना हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AK1/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट AK2/2D। ठीक, अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2। K1 K2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इनके। ठीक है ना, तो अब ये इनका फार्मूला कंबाइंड करने पर ऐसा अगर है तो ये आएगा रिजल्ट। अब यहाँ आपको कोई डिजिट दे करके न्यूमेरिकल लगवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इसको, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है, 2019 में। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो प्लेटों की एरिया दिया हुआ है, इधर A/3 दिया है, इधर 2A/3 दिया है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आएगा स्टूडेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा। ठीक, पैरेलल हैं दोनों, जो भी ऐसा डायग्राम बनेगा सब पैरेलल बनेगा जो है। ठीक है, इसमें पैरेलल हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल होने के बाद यहाँ देखो क्या आता है स्टूडेंट, कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/3 आ रहा है यहाँ, एरिया A/3 और K1/D प्लस इधर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2A/3, इधर आ जाएगा 2A/3 K2 अपान एरिया अपान नीचे का D आ जाएगा, ये D। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है और D कॉमन है, यानी एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है अपान 3D कॉमन है, 3D, ये 3 भी दोनों में कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे इतना तो पूरा निकल आया, यहाँ K1 बचा प्लस यहाँ देखो क्या बचा स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन बचा, एप्सिलॉन नॉट A 3D निकल गया, 2K2 बचा, 2K2 बचा। ठीक, ये C का फार्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब एक और हम लोग देखते हैं। ठीक है, 7
यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ऐसे बना है, ऐसे देखिए बना है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ठीक। और ये हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक इसके बीच में भरा हुआ है पूरा ये। तो डाई इलेक्ट्रिक वाले को हम लोग यहाँ के लिख देते हैं, के भरा है, ठीक। इधर से ऐसे कनेक्ट है, यहाँ ऐसे कनेक्ट है ये, और फिर इधर ऐसे कनेक्ट है, ठीक। अब इसका पूछ रहा है कैपेसिटेंस। इधर हमारी खाली हो गया और ऊपर इधर दिया a/2 इधर दिया हुआ है, ठीक, और a/2 इधर दिया हुआ है, ठीक। अब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा स्टूडेंट, उसमें ये फार्मूला लगेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इधर तो एयर वाले भाग के लिए C1 ले लेते हैं, तो C = आ जाएगा C1 + C2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो C1 + C2 आ रहा है स्टूडेंट, इनकी एयर वाले के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ε0 a/2 आ जाएगा, ठीक। और अपान ये तो कुछ है नहीं, तो इसको के नहीं लिखेंगे। और C2 में क्या आ जाएगा, C2 में इधर के लगा हुआ है देखिए, तो ये हो जाएगा ε0, एरिया इसका भी a/2 है, और ये के आ जाएगा अपान 2 आ जाए, डी आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला ए वही लगेगा, यहाँ से यहाँ डी दिया हुआ है इसमें, ठीक। अब इसमें देखो स्टूडेंट, कॉमन इसमें क्या क्या निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो C = क्या कॉमन आ जाएगा इनमें, देखिए ε0 a कॉमन आएगा और 2d कॉमन आ जाएगा, ε0 a अपान 2d कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो पूरा ही निकल गया, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ k आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है।